जो एक छोटे से मैसेज पे आप सभी अपना समय निकालकर यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा मुद्दे की बात करूँगा कि किस प्रकार के पिछले 2-2.5 साल के अंदर, या मैं कहूँ जितना भी टेन्योर नगर परिषद के अंदर हमारा रहा, 5-6 साल उसको लगभग हो गए, शहर के मुद्दों को लेकर, चाहे वो शहर की कॉलोनियों की गली नालियों की बातें थी या बरसाती पानी की निकासी की बातें थी, उन सभी को लेकर और अन्य बहुत सारे मुद्दे थे जिनको मैं 1-2 मुद्दा आपको विस्तार से भी बताऊंगा। उनको लेकर हमने एक प्रयास किया कि या तो उन कामों को हम अपनी आवाज उठा के करवा सकें, नहीं तो प्रशासन और जो चुनिंदा लोग इस प्रशासन के ऊपर बैठे हुए हैं उन लोगों तक वो बात पहुंचाकर कुरुक्षेत्र के हर निवासी को ये बात पता लगे कि उनके शहर में क्या चल रहा है और किस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग काम कर रहे हैं। मैं पिछले 2-3 दिन पहले आप मीडिया के माध्यम से मैंने एक खबर पढ़ी और देखी कि 4 तारीख को हमारे माननीय विधायक जी अपना जन्मदिन कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में मनाने का जो उन्होंने एक ऐलान किया है, बड़ी अच्छी बात है। और मैं तो भगवान से एक प्रार्थना करता हूँ, पीछे पता लगा उनको स्वास्थ्य खराब था, मेरी टेलीफोन के माध्यम से बात भी हुई, तो परिवार में और उनके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ कि ठीक रहें, स्वस्थ रहें और भगवान उनको लंबी उम्र बख्शे। परंतु उस प्रेस नोट के अंदर और उस खबर के अंदर एक चीज मुझे बड़ी अटपटी लगी कि आप कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ किस प्रकार का छलावा, कि आप सीधा ये कह रहे हैं हम एक प्रदर्शनी लगाएंगे, हम एक फिल्म दिखाएंगे, और कोई भी अगर चाहे तो खुले मंच पे हमारे से इस बारे में सवाल कर सकता है। तो एक तो मैं आपके माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूं, वैसे तो हमारे विधायक हैं, हमें अधिकार भी है कि वहां जाकर इस बात के लिए जो शहर के मुद्दों की बात उनसे पूछें। और आजकल एक चीज और बड़ी विशेष तौर पर आजकल सोशल मीडिया में चली हुई है कि शहर में जो काम हुए हैं उन कामों की फोटो उतार के फेसबुक पे लगाई जाती है, यहाँ ये कर दिया, यहाँ ये कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। और मैं तो हर बार एक चीज कहता हूं कि हमारी गठबंधन की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र को पैसा देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर कोई कमी रही है तो वो कमी यहाँ के लोगों की, जो लोग चुनकर कुर्सियों पर बैठाए हुए हैं, ये भुगतान उनकी मानसिकता का है। वो किस मानसिकता से काम करते हैं, उस मानसिकता का भुगतान आज हमारे कुरुक्षेत्र के निवासियों को करना पड़ रहा है। और मैं विधायक जी से एक चीज पूछना चाहता हूं, आप अपने कामों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लगानी चाहिए, आपको लोगों ने मौका दिया है। क्या उस प्रदर्शनी के अंदर जिन स्कूलों में, मैनेजमेंट में या संस्था में आपका हिस्सा है, और जो पेरेंट्स पिछले 2 साल से सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, उनके लिए कोई आवाज उठाई हो आपने, या स्कूलों से आके कोई बात करी हो, उसकी एक प्रदर्शनी भी आप उसमें जरूर लगाएं। शहर के अंदर पिछले 2 दिन में थोड़ी सी बारिश होने के बावजूद भी बरसाती पानी का क्या हाल है, उस प्रदर्शनी की भी उस फोटो को भी जरूर अपनी प्रदर्शनी में लगाएं। बावजूद इसके, मैं सेक्टरों की बात करूं, 5 से 6 करोड़ रुपया
और मैं उनको तथाकथित कहते हुए बिल्कुल नहीं घबराता। ऐसे तथाकथित ठेकेदारों की जेब में डाला गया है जो बरसाती पानी के नाम पे नगर परिषद से बिना किसी लगाम के 5 से 6 करोड़ रुपए का बरसाती पानी के नाम का जो गबन करके अपनी जेबों में डाला गया है। क्या उन ठेकेदारों की ब्लैक लिस्ट की सूची भी आप वहां लगाएंगे? मैं बात करूं किस प्रकार से सेक्टरों की मेन सड़कों के अलावा जो सड़कें हैं, चाहे वो इंटरलॉक से बनी हो, चाहे वो लुक से बनी हो, या अन्य कॉलोनियों की जो सड़कें हैं जिनका हम दावा करते हैं कि सारी सड़कें इंटरलॉक से हमने बना दी, उनकी एक प्रदर्शनी लगाएंगे। क्या विधायक जी आप एक प्रदर्शनी उन ठेकेदारों के 5 साल से पहले के एक्सपीरियंस की लगाओगे? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब से ये टेन्योर नगर परिषद का और विधायक जी का शुरू हुआ था, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं, ऐसे ऐसे आदमियों को ठेकेदार बना दिया जिन लोगों का एक्सपीरियंस उस मामले में 0 है, और आज उस चीज का भुगतान कुरुक्षेत्र के लोगों को करना पड़ रहा है। वो लोग सिर्फ एक ट्रक रोड़ी बजरी का ले आए, किसी फैक्ट्री से टायर ले ली, रेता ले लिया, मिस्त्री से लगवा के बस अपना पैसा लिया रजम। उनको कोई उस चीज से वास्ता नहीं कि उस गली के लोग, उसकी पैमाइश, उसका पानी का पैमाना, उसके अंदर बरसाती पानी की व्यवस्था, लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, परंतु ठेकेदार की पेमेंट हो जाती है, उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं। क्या आप उस प्रदर्शनी में उन ठेकेदारों की लिस्ट भी लगाने का काम करेंगे? पीछे हमने आवाज उठाई थी, वो बजरी लेके भी नगर परिषद कार्यालय गए थे, उन लोगों ने ये तक कह दिया था ये बजरी तो कुरुक्षेत्र की है ही नहीं, और आप सभी भी वहां मौजूद थे। बावजूद इसके वो ठेकेदार विधायक जी के चहेते थे, उनको उस चीज की भी पेमेंट कर दी गई। क्या आप उस चीज की जानकारी भी उस प्रदर्शनी में देंगे? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी जानकारी कुरुक्षेत्र के लोगों को देना आपका हक बनता है, उस प्रदर्शनी में बताने का हक बनता है। और मैं तो खुले तौर पे आपके माध्यम से उनसे कहता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं, देखो जन्मदिन है आपका, बड़ी अच्छी बात है, हम आएंगे भी, परंतु अगर आप खुली डिबेट करने के लिए राजी हों, सिर्फ 10 सवाल लेके आऊंगा, 10 सवाल में से अगर आप एक सवाल का सही से जवाब दे दें तो हम आपका स्वागत भी करेंगे। और आज के बाद मेरा विरोध ना विधायक जी का है, ना गठबंधन का है। सरकार हमारी कुरुक्षेत्र में खूब पैसा दे रही है, मैं पुनः बताता हूं, मेरा विरोध इस मानसिकता का है, जो मानसिकता ऐसे गंदे लोगों को, जो लोग ठेकेदार के रूप में आकर हमें लूटते हैं, उन लोगों को शह देती है। अरे हमने आपको लिस्टें तक दे दी ठेकेदारों की कि किसने क्या गबन किया, परंतु आपकी तरफ से कभी कोई उनके ऊपर बयान नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति चमकाने के लिए। दूसरी बात, एक प्रदर्शनी आपको जो कुरुक्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आपने एक मनमर्जी का माहौल बनाया हुआ है, आज हम भी सत्ता पक्ष में हैं। अगर किसी अधिकारी को जाके लोगों के हितों की बात के लिए हम कोई काम कहते हैं तो विधायक जी उस अधिकारी को अपनी कोठी पे बुला के सीधा सीधा कहते हैं इनके द्वारा कहे गए काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं उन अधिकारियों को भी और आपको भी एक चीज बड़े साफ शब्दों में कहता हूं, अगर आपकी यही नियत है तो आप उस खुले मंच पे हमारे से बात करें कि हमने कभी किसी नाजायज काम के लिए किसी अधिकारी को कहा हो, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, परंतु जायज काम के लिए ना अधिकारी अड़चन बन सकते, ना आप अड़चन बन सकते। मैं अन्य गांवों की बात करूं, आप एक प्रदर्शनी में उन लोगों के ऊपर दर्ज करवाई गई एफआईआर भी लगाएं जो सिर्फ खुंदक की वजह से आपस में आपने गांव का माहौल खराब करने के लिए लोगों के ऊपर पर्चे दर्ज करवाए हैं, वो भी आप उस प्रदर्शनी में लगाने का काम करें। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें गलत हैं, परंतु बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें आपने गलत नियत से और सिर्फ गांव का माहौल खराब करने के लिए
लोगों के ऊपर नाजायज पर्चे दर्ज करवाए हैं, उन लोगों के भी उस एफआईआर की कॉपी और उन लोगों के ऊपर जो प्रताड़ना हुई है उसको भी उस प्रदर्शनी में लगाने का काम करें। असल में मैं तो आपको तब विधायक मानूंगा अगर आप सच में कुरुक्षेत्र के सच्चे हितैषी हैं, तो अच्छे के साथ साथ आपके द्वारा जो गलत काम किए गए हैं उनको भी खुले मंच पे स्वीकारने का काम करें। और अगर आप इजाजत दें तो, क्योंकि आपका पर्सनल प्रोग्राम है, मैं आपसे चाहता हूं कि खुले मंच पे आपसे बात करूं। मैं मीडिया के माध्यम से पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कुरुक्षेत्र की भलाई के लिए ये चीजें भी आप जरूर वहां प्रदर्शित करें, ताकि लोगों को आपके अच्छे के साथ साथ जो गलत काम किए गए हैं, जिससे कई अगर उजड़े भी हैं, उन लोगों को भी, कुरुक्षेत्र के सभी लोगों को उन बातों का भी पता लगे। योगेश जी, क्या जो आपने ये बातें रखी हैं, इन सभी बातों को आप लेकर 4 जून को पहुंचे, क्योंकि विधायक का बयान है कि आप वहां पर कोई भी आ सकता है। देखिए, बिल्कुल मैंने वो बयान विक्रम जी देखा है, पढ़ा भी है, इसीलिए आज आपके माध्यम से मैंने अपनी ये बात रखी है। परंतु ये उनका पर्सनल प्रोग्राम है। मैंने आप सभी को इसीलिए बुलाया है कि विधायक जी इस वीडियो को देखें, और इतने वो तो नहीं है हम कि अपने आप वहां चले जाएंगे। मेरा मकसद है, जन्मदिन की बधाई तो मैं उनको फोन के माध्यम से भी दे दूंगा, परंतु उन्होंने एक चीज कही है कि हम प्रदर्शनी लगाएंगे और खुले मंच पे जवाब देंगे। अगर वो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, खुले मंच पे सवाल पूछें, तो ये तो वो बताएंगे हम आएंगे नहीं आएंगे। म्यूनसिपल निकाय चुनाव की तारीख आ चुकी है जी, तो इसमें आप भी उम्मीदवार रहेंगे? देखिए, ये पार्टी गठबंधन का फैसला रहेगा। जो गठबंधन का फैसला होगा वो सभी को मंजूर होगा, परंतु जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर डेट अनाउंस करने के बावजूद कुरुक्षेत्र को और कुछ अन्य एरिया को रखा गया है, ये भी एक मैं लोकल सिस्टम की नाकामी समझूंगा। और इसका एक पुख्ता मतलब मजबूती से मैं क्यों कह सकता हूँ ये लोकल की नाकामी है। ऐसा कुरुक्षेत्र में ही क्यों होता है कि हर बार यहाँ के इलेक्शन लेट करवाए जाते हैं। पिछली बार का इलेक्शन तब भी विधायक जी थे, तब भी इसको 10-15 दिन लेट किया गया। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि सितंबर या अक्टूबर में एक वोटर लिस्ट जारी की गई थी और वार्ड बंदी की एक लिस्ट जारी करी गई थी। उस लिस्ट के बावजूद भी पिपली, जिंदल सिटी और सेक्टर 30 का हवाला देके इस चीज को रोक दिया गया। जब उन लोगों को, मैं जिंदल सिटी और सेक्टर 30 की बात करूंगा, जब उनको विधानसभा के अंदर वोट डालने का अधिकार है, तो नगर परिषद के अंदर क्यों नहीं है? क्यों नहीं इस चीज को जल्दी से किया जा रहा? आपको प्रॉपर्टी के सर्वे करने होते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को यहाँ लगा के लोगों के रेजिडेंशियल को कमर्शियल में बदलना होता है। आपके पास बंगाल से एजेंसियां आ जाती हैं। जब लोगों के वोट के अधिकार की बात आती है, आपके पास उसका सर्वे करने का कोई नहीं होता। तो इस प्रकार की मानसिकता को छोड़ के लोगों को जो अधूरे काम इस वजह से अटके हुए हैं, लगभग 1 साल से नगर परिषद भंग है और लोगों के अंदर क्या माहौल है आप सभी भी देख रहे हैं। किस प्रकार से विकास कार्यों का मनमर्जी का खेल जो चला हुआ है, वो खेल रुके, कोई अच्छी नीयत के आदमी आके काम करें। तो मेरी तो यही है, जल्द से जल्द। योगेश जी, लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि सड़क बनने के बाद ही क्यों खोद के याद आता है कि यहाँ तो सीवरेज का पाइप डालना भूल गए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसे ठेकेदारों को आप तवज्जो देके, और जिनका एक्सपीरियंस ही 0 है, तो कौन यहाँ काम करेगा? और मैं तो आते जाते देखता हूँ, जिस ठेकेदार को मतलब अवार्ड देने की बात कर रहे हैं, आप डिवाइडिंग रोड का मटेरियल देखें। और मैं चैलेंज करता हूं आप विधायक जी से कि इस सड़क की डिनाइटी दिखाएं, उसके अंदर ये कर्व लगने ही नहीं, फिर भी ये कर्व लगाए जा रहे हैं। मेरी खुद आंखों से देखी हुई चीज है, परंतु ये लिपापोती कब तक चलेगी? आपने देखा होगा वहां रोड़ा बजरी का मटेरियल वो डाल रहे हैं, उसके बीच में एक खाली सीमेंट का थोड़ा सा होकर के उनको चिपका दिया, और बहुत जगह से अभी भी गिर चुका है वो। तो उनके ऊपर आंख बंद क्यों है? अच्छी बात है, आप विधायक है, क्रेडिट ले सड़क का, बनता भी आपका, परंतु एक गलत काम हो रहा है तो इसको भी रोकें आप। योगेश जी, गठबंधन में तो आपकी भी सरकार है और ये डिपार्टमेंट भी आपका है, तो आपके पास कोई राइट नहीं है क्रॉस चेक करने का, क्वालिटी कैसी है, क्या है? देखिए, बिल्कुल हमने समय समय पे जाकर क्रॉस चेक भी किया है और ठेकेदार से और अधिकारियों से भी बात करती। तो अधिकारी क्या जवाब देते हैं?
नहीं, अधिकारियों से जो हमने पूछना होता है बिल्कुल खुल के पूछा हमने। किसी चीज का अगर ये होता है, मैंने ये बात भी पूछी है कि इस चीज का जवाब आप मुझे लिखित में दें कि किस प्रकार से इस पे कर्व की कुछ और उन्होंने बताया था, मुझे एग्जैक्टली वो वर्डिंग याद नहीं, टेक्निकल वर्ड है कुछ, कि आप कर्व किस तरीके से लगा रहे हैं। हमने उनसे वो जवाब मांगा है और मांग के उसके अंदर अगर उन्होंने कोई गलती करी होगी तो उनकी जवाबदेही भी तय करेंगे। जी धन्यवाद।